लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। बाबा बजरंगबली का नाम ले रहे देश के प्रधानमंत्री जी, तो आप सोच सकते हैं कि आखिरी सांस प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं और उनके सांस में कोई दम नहीं दिखता है, उनके सांस में कोई ताकत नहीं दिखती है। और एक दो दिन में जो जनता का जनादेश है अब हम सब लोग के सामने होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि कर्नाटक से ही भाजपा का सफाया शुरू हुआ है और 2024 में जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उसमें भी सफाया दिखेगा। को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा है कि टैक्स फ्री करना चाहिए बिहार में। अब गिरिराज बाबू का जवाब कौन दे सकता है? वो बहुत बड़े नेता हैं, उनके विभाग में बिहार के लिए कुछ एजेंडा है कि नहीं, ये पूछिए उनसे। जब प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं तो ये जब से मंत्री बने हैं तब से एक आवास बिहार के गरीबों के लिए इन्होंने लक्ष्य नहीं दिया बिहार को। मनरेगा में 1500 करोड़ रुपया बकाया है, अभी तक उनके जवान नहीं हिलते हैं कि ये गरीब का जो पैसा है, बिहार की त्रिस्तरीय पंचायतों के जो काम किया है उसका पैसा 2-2 साल से बकाया है, वो देंगे कि नहीं देंगे। तो 13 तरह का बात बोलते हैं, इस पर न उनको कहिए आने के लिए। जो विभाग हमारा है उसके बारे में न उनको बताने कहिए। जिस विभाग के वो मंत्री हैं, अब बिहार एक से मंत्री है, अब बिहार के गरीब हवा पी के रहेगा। बिहार के गरीब को 2 साल 2018-19 में एक भी लक्ष्य आवास का नहीं मिला और 2022-23 में भी एक लक्ष्य भी नहीं मिला और अभी नया साल शुरू हुआ है, इसमें भी एक लक्ष्य नहीं मिला है। तब प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य कहिए निर्धारित करने के लिए। अब मनरेगा का जो पैसा बकाया है वो कब देंगे, इसके बारे में पत्रकार बंधु अगर आप लोग बिहार के हित में सोचते हैं तो ज़रूर सवाल पूछिएगा। तो कभी मंदिर का, तो कभी मस्जिद का, तो कभी लव जहाज का, तो कभी इधर का, तो कभी उधर का, इस तरह से बात करके कटनी काटने से 2024 उनका पार लगने वाला नहीं है। बेगूसराय में अभी इतना ज़बरदस्त ढंग से पालकी रखाएगा कि हिलेगा भी नहीं, वहीं पर वहीं रह जाएगा उनकी पालकी। फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया जाएगा? फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया अब तो उन्हीं से पूछ लीजिए। जब गरीब को देने के लिए पैसा नहीं है तब फिल्म दिखाने के लिए वो टैक्स फ्री करने का बोलिए। गरीब के आवास के लिए उनके पास पैसा नहीं। बिहार का मजदूर दूसरे राज्य में जा रहा है मजदूरी करने के लिए, उसको काम देने के उनके पैसा नहीं है। अब फिल्म दिखाने के लिए उनको कह रहे हैं कि टैक्स फ्री करिए, ये तो अलग बात है। लेकिन उनको कहिए, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं, बड़ी अपेक्षा उम्मीद थी बिहार के लोगों का कि बिहार के मंत्री हैं ग्रामीण विकास, जरूर बिहार के हित में, गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में जरूर कोई न कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिससे बिहार के गरीब के चेहरे पर खुशहाली आएगी। पूरा बीजेपी इसी मुहिम में लगा है कि सिनेमा को टैक्स फ्री कर दिया जाए। अब है बीजेपी का कौन काम है? दे दो राम, दिला दो राम। तो राम के यहाँ भक्ति करिएगा बढ़िया से तब न मिलेगा कि ऊपरे ऊपरे पूजा खाली वस्त्र बदल लीजिएगा, गेरुआ वस्त्र पहन लीजिएगा, भगवा वस्त्र पहन लीजिएगा, अब राम नाम जपते रहिएगा। तो भगवान भी जानते हैं कि असली कौन है, नकली कौन है। नकली पूजा से उनका कुछ बनने वाला इस बार नहीं है। असली पुजारी हम लोग हैं, हम ही लोग देश को सही दिशा में ले जाएंगे, गरीबों का भला ही करेंगे और देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बाबा बागेश्वर भी आ रहे हैं, कहिएगा? कहीं जाएंगे? अगर वो ज्ञानी हैं तो उनका ज्ञान लेने में हर्जा क्या है, लेकिन वो अगर आ रहे हैं कुछ ऐसी बात करने के लिए तो उनको कौन जाएगा सुनने के लिए। देश में सभी धर्मों के लोग का अपने अपने धर्म का प्रचार करने का, पूजा करने का, याचना करने का, इबादत करने का हक है। और वो सिर्फ आएंगे, ही तो देख रहे हैं महिमा मंडित करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के आ रहे हैं, तो उनके विचार कौन सुनेगा? जो उस विचार को होंगे जाएंगे सुने। आमंत्रण आया है। कौन सी बात? आमंत्रण हमको कहला आमंत्रण आएगा? हम तो अपने प्रवचन करते हैं, अभी जा रहे हैं प्रवचन करने क्षेत्र में, अभी 2-3 जगह प्रवचन करना है। तो आखिर सुशील मोदी जी इतनी घबराहट में क्यों हैं? इतनी बेचैनी और परेशानी उनको क्यों लग रहा है? अगर कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ उनके अनुसार ही हो रहा है, तो आखिर बेचैन और परेशान क्यों है? तो उस बेचैनी का मतलब यही है कि 2024 जो है उनके हाथ से निकलने वाला है। उनके पैर के नीचे की जो ज़मीन है 24 में बिल्कुल निकल जाएगी
इसी घबराहट में हताश और निराश होकर के तरह तरह का बयानबाजी करते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है। नवीन पटनायक के कहा कि गठबंधन तो फिर बात ही नहीं हुई। नहीं, हमको इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है, और जो बात कह रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं जिनका आप ट्वीट देख रहे हैं। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत परेशानी में हैं, बहुत बेचैन हैं, लगातार वो चिंता में हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो चिंता जो है 2024 में जब उनके हाथ से सरकार निकल जाएगी, जब भाजपा मुक्त भारत हो जाएगा, तब उनकी चिंता हम लोग दूर करेंगे। आज रांची जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं। नहीं, इस तरह के तो मुहिम माननीय मुख्यमंत्री जी चला ही रहे हैं कि देश भर में जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जो भाजपा से जिनका विचार अलग है, जो चाहते हैं कि 24 में भाजपा से भारत को मुक्त कराया जाए, जो चाहते हैं कि महात्मा गांधी के सपने को 100% धरातल पर उतारा जाए, जो चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है उसके हिसाब से काम हो, सभी समान विचारधारा वाली जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, सबको नीतीश कुमार जी एकजुट करने में लगे हैं। इसीलिए तो भाजपा के नेताओं के कभी पेट में दर्द होता है, कभी दिल में दर्द होता है, कभी सर में दर्द होता है, कभी पाँव में दर्द होता है, पूरा शरीर उनका बेचैन है। और 2024 के चुनाव के बाद पूरी बेचैनी और उनकी बढ़ जाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ हमारी तैयारी नहीं है, देश के हर राज्यों में हमारी तैयारी है, और देश के लोगों ने मन बना लिया है, संकल्प ले लिया है कि इस बार भाजपा को किसी कीमत पर आने नहीं देंगे। और जितने समान विचारधारा वाले लोग हैं, सब लोग मिलजुल करके इसका मुकाबला करेंगे। और बिहार से जब शुरुआत करेंगे तो उत्तर प्रदेश होकर ही दिल्ली जाने का रास्ता है, और पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा को समाप्त करने के लिए काफ़ी है। विपक्ष की बैठक होने वाली थी। इस संदर्भ में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, बड़े नेता जो है वो बात करेंगे। हम सिर्फ इतना ही बात बता सकते हैं कि आने वाला 2024 भाजपा से मुक्त करने का संकल्प पूरा होगा। चर्चा थी कि चुनाव क्या मुख्यमंत्री लड़ेंगे उत्तर प्रदेश की सीट से? जब समय आएगा तो उसका भी जवाब आपको समय पर देंगे। अभी उसका जवाब देने का समय नहीं है, और जब समय आएगा तो आपको बुला करके, बैठा करके आप इसका जवाब देंगे। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।